हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सोर्स ऑफ वाटर पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले एक छोटा सा टॉपिक है जो कि थ्योरेटिकल टॉपिक है, बस इसको पढ़ना है और याद करना है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये कुछ नया टॉपिक नहीं है, आप लोगों को ये टॉपिक ऑलरेडी पता भी होगा। बेसिकली इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या होता है थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सोर्स का मतलब होता है माध्यम, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को इस टॉपिक में बेसिकली पढ़ना है कि पानी के कौन कौन से माध्यम हैं जहाँ से हम लोगों को पानी मिलता है या पानी हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है कुछ खास टॉपिक नहीं है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं वाटर के जहाँ से हम लोग पानी प्राप्त करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है देयर आर फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है। पानी के ये दो फॉलोइंग सोर्सेज हैं, कौन कौन से? सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। सोर्सेज बहुत सारे हैं बट उन सारे सोर्सेज को दो पार्ट में क्लासीफाई कर दिया गया है। बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनको दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक पार्ट का नाम रखा गया सरफेस वाटर और दूसरे पार्ट का नाम रखा गया है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर को समटाइम्स हम लोग ग्राउंड वाटर भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द बुक्स में देखोगे कि अंडरग्राउंड वाटर को ग्राउंड वाटर के नाम से टॉपिक दिया हुआ रहता है। तो आज हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं सरफेस वाटर क्या होता है। अगर एक लाइन में देखा जाए तो सरफेस वाटर को डिफाइन किया जा सकता है। सरफेस का मतलब होता है सतह, ठीक है। तो यहाँ पे सतह किस चीज़ के सतह के बारे में बोला जा रहा है? यहाँ पे धरती के सतह का बात किया जा रहा है। मतलब धरती के सतह पे जो पानी पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस वाटर बोलते हैं। मतलब धरती के ऊपर जो पानी है उसको सरफेस वाटर। और अंडरग्राउंड वाटर किसको? अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर। तो ज़मीन के अंदर जो पानी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। और ये सारा बात आप लोग जानते हो, ठीक है। ज़मीन के ऊपर वाले पानी को सरफेस वाटर, ज़मीन के अंदर वाले पानी को अंडरग्राउंड वाटर। और अंडरग्राउंड वाटर के बारे में कौन नहीं जानता है? क्या गांव देहात में तो हम लोग अंडरग्राउंड वाटर ही शुरू से पीते हैं, क्या है ना? या फिर शहर में भी अंडरग्राउंड वाटर ही पी रहे हैं हम लोग। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर नहीं है, तो उन लोगों को भी फिर सरफेस वाटर का सहारा लेना पड़ता है। बट हम लोग बहुत लकी हैं, बिहार के लोग बहुत लकी हैं कि यहाँ पे सरफेस वाटर है। और सरफेस वाटर भी ड्रिंकिंग वाटर है। बहुत ऐसे जगह हैं, इंडिया की ही बात मैं कर रहा हूँ, कहीं दूसरे विदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ का जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, वो पीने के योग्य नहीं है। अगर वो लोग सरफेस वाटर अंडरग्राउंड वाटर पीते हैं तो उनको बहुत सारा बीमारी हो जाता है, ठीक है। जैसे उड़ीसा में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे राउरकेला का नाम आप लोगों ने सुना हुआ। वहाँ के लोग अगर ज़मीन का पानी पी लेते हैं तो उनका दांत पहली बात है कि पूरा ऐसे पीला पीला हो जाता है और उसमें स्पॉट्स बन जाता है, ठीक है। छोटा स्पॉट्स बन जाता है, ठीक है, जो कि दिखने में काफ़ी ख़राब लगता है। क्यों ये बन जाता है? क्यों उनका दांत पीला हो जाता है? क्योंकि वहाँ का ज़मीन का जो पानी है वो ख़राब है, ठीक है। लेकिन बिहार का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बहुत अच्छा है, वो ड्रिंकिंग वाटर है। कुछ नहीं, हम लोग तो गांव में देखते हैं कि 20 फीट का पाइप डाल दिया गया ज़मीन के अंदर में, या 60 फीट, 160 फीट, 180 फीट अपने सुविधा के अनुसार, और अपना चापाकल लगाए, मारे 2-4 हैंडल, पानी निकाले, पी लिए, ठीक है। यही होता है ना। या शहर में भी देखते हैं हम लोग क्या कि बोरिंग करके उसके अंदर में बोरिंग डाल दिया, मोटर डाल दिया गया है और वही पानी हमारे पीने के भी काम आता है, ठीक है। तो बहुत जगह का जो ग्राउंड वाटर है वो पीने के लायक नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत सारा जो ग्राउंड वाटर है पीने योग्य है। और हम लोग बिहार के लोग काफ़ी लकी हैं कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ड्रिंकिंग वाटर है। तो चलो हम लोग यहाँ पे कुछ बात करने वाले हैं सरफेस वाटर का। तो जैसे कि सरफेस वाटर को मैंने समझाया कि धरती के ऊपर या धरती के सतह पे जो पानी है उसको हम लोग सरफेस वाटर बोलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने यही लिखा है, वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज सरफेस वाटर, ठीक है। वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस मतलब धरती के सतह पे जो पानी प्रेजेंट है, उपस्थित है, उसी को हम लोग सरफेस वाटर बोलते हैं। द सरफेस वाटर आर रेन, रिवर, लेक एंड सी वाटर। अब ये सरफेस वाटर कौन कौन से हैं? तो रेन वाटर, ठीक है, जो बारिश का पानी आता है उसको भी हम लोग सरफेस वाटर बोलते हैं, क्योंकि वो पानी कहाँ पे रहता है? सतह पे ही रहता है बारिश होने के बाद। रिवर वाटर, जो नदी का पानी है वो भी हमारा सरफेस वाटर होता है। लेक मतलब झरना कोई है, झील है, तो उसका जो पानी होता है वो भी सरफेस वाटर में कंसिडर होता है। सी मतलब समंदर, ओशियन भी होता है। बहुत सारा यहाँ पे और चाहते तो हम कंसिडर कर सकते थे, लेकिन 4 को कंसिडर किया है, काफ़ी है, ठीक है। कोई पॉन्ड भी बोल सकता है,
कोई तालाब है तो तालाब भी तो हमारा, या कोई गड्ढा है, नाला है, नाली है उसमें भी तो पानी होता है, तो वो भी पानी हमारा सरफेस वाटर में ही कंसीडर होता है। ठीक है, तो हम लोग मेन सरफेस वाटर सोर्स को कंसिडर किए हैं, जैसे रेन वाटर है, रिवर वाटर है, लेक वाटर है और सी वाटर है। इसको हम लोग सरफेस वाटर बोलते हैं। अब वन बाय वन एक एक को डिफाइन करते हैं। हो सकता है कि सोर्स ऑफ वाटर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आ जाए लिखने के लिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा कर लिखना पड़ेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा तो 2-4 लाइन लिखने से मार्क्स नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलो वन बाय वन हम लोग डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेन वाटर के बारे में कि रेन वाटर क्या है। ठीक है, तो रेन का मतलब जानते हो बारिश का पानी, और ये बारिश का पानी आता कहाँ से, तो आप लोग जानते हो कि इसका माध्यम क्या है, तो बादल से पानी आता है। तो बादल में पानी कहाँ से गया, तो आप लोग जानते होंगे कि सरफेस वाटर ही इवोपोरेट होते रहता है। ठीक है, धूप जब गर्मी के दिनों में धूप ज़्यादा रहता है तो सरफेस वाटर क्या होते रहता है, वही इवोपोरेट होता है, वाष्प बन के ऊपर जाते रहता है और बादल बन के फिर बारिश हो जाता है। क्लियर, तो चलो यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं। जनरली पहले के टाइम में रेन वाटर प्योर हुआ करता था, लेकिन आजकल इन्वायरमेंट हमारा इतना पोल्यूटेड हो गया है कि जो रेन वाटर है वो एसिड रेन वाटर अब बोला जा रहा है उसको, इसलिए क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट बहुत पोल्यूट हो गया है और जितने पोल्यूटेंट हैं, ठीक है, जितने दूषित पदार्थ हैं उस पानी में मिक्स होके वो बारिश के पानी के साथ धरती पे आ जाते हैं, जिसके कारण अब वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं रह गया है। पहले के ज़माने में जब इन्वायरमेंट बहुत प्योर था तो बारिश होता था तो बारिश का पानी लोग डायरेक्ट पी लेता था और कोई दिक्कत नहीं था, वो ड्रिंकिंग वाटर होता था, उससे कोई दिक्कत या कोई शरीर को हमारे हानि नहीं पहुंचता था। लेकिन आज का जो बारिश का पानी है उसको आप नहीं पी सकते हैं। ठीक है, अगर वो पीते हैं तो आप बीमार हो जाइएगा। हाँ, अगर उसको पीना है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा गर्म करना होगा। एक बारी उसको गर्म कर दीजिए और गर्म करके फिर ठंडा हो तो पी सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं। रेन वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय इवोपोरेशन ऑफ सरफेस वाटर। कह रहा है कि रेन वाटर इज ऑब्टेन्ड, मतलब रेन वाटर कैसे प्राप्त होता है, बाय इवोपोरेशन ऑफ सरफेस वाटर। जो सरफेस वाटर होता है उसी का इवोपोरेशन होता है, यानी कि वाष्पीकरण होता है। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। इसलिए रेन वाटर को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर बोला जाता है। मतलब ये बहुत ही शुद्धतम प्राकृतिक जल है। ठीक है, ये पहले के ज़माने की बात है। आज के ज़माने की बात यहाँ से शुरू होगा। हाउएवर रेन वाटर, जबकि यद्यपि होता है हाउएवर का, रेन वाटर ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड पाथ, जब मतलब डाउनवर्ड पाथ मतलब जब नीचे की ओर आता है बादल से, टू द अर्थ, जब ज़मीन पे आता है, डिजॉल्व इंडस्ट्रियल गैसेज। अब इंडस्ट्रियल गैसेज कौन कौन से हैं, CO2, SO2, NO2, ETC। बहुत सारे इंडस्ट्रियल गैसेज हैं जो कि उसी रेन वाटर में डिजॉल्व होते हैं। जब बादल से पानी धरती की तरफ डाउनवर्ड्स होता है, यानी कि गिरता है, तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल गैसेज हैं या पोल्यूटेंट्स भी बोल सकते हो, ये उसी में डिजॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। कौन कौन से, CO2, SO2, NO2, ETC मैंने लिखा है। एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स पार्टिकल्स क्या होता है कि जैसे धूल कण वगैरह रहा, ठीक है, तो उसको सस्पेंडेड, जो कि वातावरण में ऐसे ही हवा में उड़ते रहते हैं, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स, वो भी उसी पानी में मिक्स होके पानी के साथ चला जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज के डेट में रेन वाटर जो है पल्यूट हो चुका है। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग, अब बात करेंगे रिवर वाटर का। तो रिवर वाटर का सोर्स क्या होता है, ठीक है, नदी में पानी कहाँ से आता है, सबसे पहले उस पर बात करेंगे। द सोर्स इज वेयर ए रिवर स्टार्ट इट्स जर्नी इज यूजुअली हिल्स और माउंटेन। ठीक है, द सोर्स इज वेयर मतलब पानी का जो रिवर वाटर का जो सोर्स है वो कहाँ है, रिवर स्टार्ट इट्स जर्नी, जहाँ से रिवर स्टार्ट्स होता है, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा, कहीं ना कहीं से रिवर में भी पानी आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही जनरेट हो जा रहा है। इज यूजुअली हिल्स और माउंटेन, जनरली ये हिल्स या माउंटेन होता है, जो पहाड़ी एरिया होता है, पहाड़ से पानी गिरते रहता है, वही हमारा नदी का पानी होता है। दूसरा क्या सोर्स है, द अनदर सोर्स ऑफ रिवर वाटर इज ग्लेशियर और रेन वाटर। ठीक है, जो दूसरा रिवर वाटर का सोर्स है वो है ग्लेशियर। आप लोग सुने होंगे कि ग्लेशियर जो होता है बहुत बड़ा पहाड़ पे ऐसे बर्फ़ वाला एरिया है, जो कि हमेशा क्या होते रहता है, पिघलते रहता है, उससे पानी निकलते रहता है जो कि नदी में चला जाता है। यानी कि नदी का पानी का एक सोर्स ग्लेशियर है जो कि मेल्ट होके
हम लोग को वहाँ पे पानी मिलता है। और दूसरा होता है रेन वाटर, ठीक है। बहुत सारा ऐसे नदी हैं जो कि उनको रेनिंग रिवर भी बोला जाता है। रेनिंग रिवर इसलिए बोला जाता है कि उसमें पानी तभी होता है जब बारिश होता है, ठीक है। तो उनका मेन सोर्सेज जो है, जैसे गया में फाल्गु नदी है, तो उसको लोग बोलता है कि वो बरसाती नदी है। क्यों उसको बरसाती नदी बोला जाता है? इसलिए क्योंकि जब बारिश होता है तभी उसमें पानी होता है, ठीक है। ऐसे बिना पानी का नहीं होता, मतलब उसका सोर्स जो है रेन मतलब बारिश है। रिवर वाटर फ्लो ओवर द अर्थ सरफेस। जो रिवर वाटर होता है वो अर्थ सरफेस पर रन करता है। डिजॉल्व मिनरल्स लाइक क्लोराइड्स, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स और सोडियम, कैल्शियम एंड आयरन। बोला जा रहा है क्या कि जो रिवर वाटर होता है ये एक सरफेस वाटर है जिसमें डिजॉल्व होता है मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स, खनिज पदार्थ इसमें डिजॉल्व होते हैं, जैसे क्लोराइड, सल्फेट होता है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, ठीक है। ये तो अच्छा वाला बात है, बुक में लिखा हुआ था, हम लिख दिए। लेकिन क्या आज के डेट में रिवर का पानी शुद्ध रहा है, शुद्ध है? तो बोलोगे कि नहीं सर। आए लैक वाटर की बात करें, जो झील से पानी निकलता है उसको हम लोग लैक वाटर बोलते हैं। लैक वाटर इज ऑल्सो कंसिडर एज ए सरफेस वाटर। लैक वाटर को भी हम लोग सरफेस वाटर के रूप में कंसिडर करते हैं, धरती के ऊपर है, ठीक है। लैक वाटर हैज मोर कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन। इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे भी देखो अच्छा वाला पार्ट हम लिख दिए कि ये मिनरल्स यहाँ पे वाटर में रहता है, ठीक है। तभी हम लोग सिंचाई के लिए नदी का पानी यूज करते हैं और बहुत अच्छा हमारा फसल होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि पेड़ पौधा को ज़रूरत भी होता है। लेकिन अभी इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है कोई भी नदी कि मिनरल्स धीरे धीरे क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए, पोल्यूटेंट्स ज़्यादा आ गए हैं। तो ये एक डिमेरिट है, बट जो आइडियल चीज़ है उसी को लेकर चलेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो लैक वाटर होता है इसमें कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन होता है। जो भी वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या ऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं वो कांस्टेंट मात्रा में होता है, मतलब वो वैरी नहीं करता है। इट यूजुअली कंटेन्स मच लेसर अमाउंट ऑफ डिजॉल्व मिनरल्स बट लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसका क्या मतलब है? इट यूजुअली कंटेन्स मच लेसर अमाउंट ऑफ डिजॉल्व मिनरल्स। इसमें जो लैक वाटर होता है इसमें मिनरल्स, डिजॉल्व मिनरल्स का अमाउंट कम होता है, लेसर अमाउंट मतलब बहुत कम मिनरल्स होता है, बट लार्जर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये एक इसका एडवांटेज है कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सी वाटर का। सी वाटर, ठीक है। सी वाटर मतलब समुद्र का पानी। तो समुद्र का पानी यार धरती में अगर पूरे अर्थ की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सी वाटर ही है। अगर इन सारे सरफेस वाटर में बात किया जाए तो सबसे बड़ा सोर्स जो है सरफेस वाटर का वो है सी वाटर, समुद्र। कभी देखे हो समुद्र? देखोगे तो समझ में आएगा, जो लोग देखे होंगे उन लोगों को पता होगा, ठीक है। नज़र जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक पानी ही दिखाई देता है, ठीक है। देखोगे यहाँ पे सी वाटर क्या होता है। सी वाटर इज ए ह्यूज सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। सी वाटर इज ए ह्यूज सोर्स ऑफ सरफेस वाटर, मतलब ह्यूज मतलब क्या? बहुत विशाल सोर्स है सरफेस वाटर का। दिस इज द मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। और सबसे इम्प्योर वाटर जो होता है वो समंदर का होता है, ठीक है। समुद्र का पानी आप डायरेक्ट नहीं पी सकते हो, अगर पी लिए तो बीमारी हो जाएगा, क्योंकि उसमें साल्ट बहुत ज़्यादा होता है, नमक बहुत ज़्यादा होता है। सी वाटर कंटेन हाई अमाउंट ऑफ साल्ट, यही चीज़ अभी बता रहे हैं कि इसमें हाई अमाउंट ऑफ साल्ट होता है। सो इट डू नॉट यूज एज ड्रिंकिंग वाटर, इसलिए इसको हम लोग ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज नहीं करते हैं। और सबसे बड़ा विडम्बना जानते हो क्या हुआ? हम चेन्नई में, मद्रास में बहुत साल रहे हैं, तो वहाँ क्या है, पानी खरीद के पीना पड़ता है। वहाँ कहीं मान लो किसी मिठाई के दुकान में गए और समोसा खा लिए या कुछ भी खा लिए, चाट पकौड़ी या जो भी खाना है, तो वहाँ पानी फ्री में नहीं मिलता। होटल वाला हम लोग जैसे जाते हैं तो अभी बैठने के साथ ही पानी ला के दे देता है लोग, वहाँ पे ये स्थिति नहीं है। या समोसा भी खाए तो वहाँ पानी आराम से पी सकते हैं, वहाँ पे आपको पानी खरीद के पीना पड़ता है। अब समुद्र बहुत बड़ा वाटर सोर्स है उसके पास, लेकिन पीने का पानी का बहुत कमी है, ठीक है, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। बट अभी हमारा साइंस इतना डेवलप कर गया है, जैसे फॉरेन कंट्री तो पूरा का पूरा समुद्र का पानी ही प्योर करके ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज करता है। धीरे धीरे इंडिया में भी साइंस डेवलप हो रहा है,
आएगा, ठीक है। तो समुद्र के पानी को कहीं कहीं पे यूज होने भी लगा, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में सी वाटर को भी एज ए ड्रिंकिंग वाटर यूज किया जाएगा। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, फटाफट यहाँ तक लिख लो, उसके बाद आगे का देखते हैं अंडरग्राउंड वाटर। तो आइए अब हम लोग बात करेंगे अंडरग्राउंड वाटर के बारे में। अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है? तो जो जमीन के अंदर में यानी कि अर्थ सरफेस के अंदर पानी है उसको हम लोग अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा द वाटर प्रेजेंट इनसाइड द ग्राउंड। द वाटर प्रेजेंट इनसाइड द ग्राउंड मतलब धरती के अंदर जो पानी उपस्थित है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। उसी को हम लोग अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं और ग्राउंड वाटर बोलते हैं। अंडरग्राउंड या ग्राउंड वाटर बोल सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? ए पार्ट ऑफ द रेन डेट फॉल ओवर द लैंड सिप्स थ्रू द सॉइल्स। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अंडरग्राउंड वाटर आया कहाँ से, उसका सोर्सेज क्या है। जैसे बाकी सारे सोर्सेज जो सरफेस वाटर के जितने भी हमने सोर्सेज बताया उसका कहीं ना कहीं एक सोर्स होता है जहाँ पे वहाँ पे पानी आता है जहाँ पे वहाँ पे पानी आता है मतलब जहाँ से उसको पानी मिलता है, ठीक है। तो वैसे ही आपको समझना पड़ेगा कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका सोर्स क्या है, उसमें कहाँ से पानी आता है, ठीक है। तो देखो कुछ पॉइंट्स में वही चीज़ हम क्लियर करने का कोशिश किए। ए पार्ट ऑफ द रेन, ए पार्ट ऑफ द रेन मतलब बारिश का जो पानी होता है उसका एक पार्ट मतलब कुछ भाग, डेट फॉल ओवर द लैंड जो कि धरती के ऊपर ज़मीन के ऊपर गिरता है, सिप्स थ्रू द सॉइल्स। सिप्स मतलब क्या होता है? रिसाव होता है। सिप्स थ्रू द सॉइल्स मतलब ज़मीन के द्वारा सोख लिया जाता है। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो जो बादल का पानी या आसमान का पानी जिसको रेन वाटर बोलते हैं जब ज़मीन पे गिरता है, पहाड़ पे गिरेगा तो नहीं उसको वो ज़मीन क्या कर लेता है? सिप्स कर लेता है, सोख लेता है, रिसाव कर लेता है, ठीक है। इट डिस्प्लेस द एयर बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स के अंदर में एयर होता है उसको रिप्लेस कर देगा और पानी अंदर चला जाता है। ज़मीन के अंदर जो हवा है, ठीक है, वो हवा बाहर चला जाता है, पानी अंदर चला जाता है। इट स्लोली मूव्स डाउन टिल इट मीट रॉक्स विच इट कैन नॉट पेनिट्रेट। कह रहा है इट स्लोली मूव्स डाउन, ये जो पानी सिप किया धरती, ये सिप डाउन स्लोली मूव्स डाउनवर्ड्स मतलब धीरे धीरे नीचे जाते रहते हैं। ज़मीन के नीचे पानी सोखते रहता है, धीरे धीरे अंदर जाते रहता है। टिल इट मीट, कहाँ तक वो जाते रहेगा? जब तक उसको नहीं मिल जाएगा क्या भाई? तो रॉक्स मतलब ज़मीन के अंदर बहुत चट्टान है, पत्थर है, तो जब तक उसको पत्थर नहीं मिलेगा तब तक वो पानी धीरे धीरे नीचे चलते जाएगा। विच इट कैन नॉट पेनिट्रेट, जिसको रॉक्स को वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो वहीं पे पानी जाके रुक जाता है। बहुत बार ही हम लोग के गांव देहात में या शहर में भी देखे होंगे कि जब बोरिंग होता है तो मिट्टी के अंदर में जब पाइप डाला जाता है, जब होल किया जाता है मिट्टी के अंदर, तो कभी कभी वहाँ पे चट्टान मिल जाता है। तो वो जो ड्रिल मशीन होता है उसको बहुत दिक्कत होता है, कभी कभी उनका ड्रिल मशीन काम नहीं करता तो वहाँ से हटा के दूसरे जगह पे फिर ड्रिल करने का काम करते हैं। लोग बोलते हैं कि चट्टान मिल गया, ठीक है। तो पानी जो है ना ज़मीन के अंदर सोखते जाएगा, नीचे जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, कहाँ पे जाके रुकेगा? जब तक उसको रॉक्स नहीं मिल जाएगा, पत्थर नहीं मिल जाएगा। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज नोन एज वाटर टेबल। जो लेवल होता है ग्राउंड वाटर का, ठीक है, जहाँ पे पानी जाके रुक गया है या पानी भरा हुआ होता है, तो उसको हम लोग वाटर टेबल बोलते हैं। देखोगे कि गांव देहात में खास करके या शहर में भी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि गांव देहात में ही, कि कहीं कहीं पे 20 फीट पे ही पानी हम लोग को मिल जाता है, कहीं पे 60 फीट पे, कहीं 200 फीट पे, कहीं पे 400 फीट, ठीक है। तो हर जगह पानी का जो लेवल होता है अलग अलग होता है ज़मीन के अंदर। इट इज़ ए ग्रेट रिजर्वायर ऑफ वाटर अंडरग्राउंड्स। रिजर्वायर मतलब क्या होता है? रिजर्वायर मतलब होता है भंडार करना, भंडारक, जहाँ पे किसी चीज़ का भंडार किया जाता है। तो ये जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, ये बहुत बड़ा ग्रेट रिजर्वायर है, ठीक है, जहाँ पे पानी जो है जाके क्या हो रहा है? रिजर्व हो रहा है। आप देखोगे कि गर्मी के समय में वाटर का लेवल डाउन हो जाता है, धीरे धीरे पानी ज़मीन का ख़त्म हो जाता है, और फिर बारिश होता है तो फिर से पानी का लेवल आ जाता है। पानी वहाँ पे रिजर्वायर समझ लो कि एक बड़ा सा टंकी की तरह काम करता है, जिस टंकी में पानी भरा हुआ रहता है। तो कभी कभी वो टंकी खाली हो जाता है ना। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। तो चलो यहाँ पे सोर्सेज ऑफ वाटर इतना ही है, थ्योरी था, कुछ इसमें खास है नहीं, इसको अच्छे से पढ़ के याद कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।